एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर कोही होता है, ताइची होता है और माया की एंट्री होती है। ये न्यू लड़की इस ड्रामे में आई है, ये होती है कोही की तरह ही बहरी होती है। ये मतलब इसको बहुत ही कम सुनाई देता है और ये कोही को मतलब ट्यूशन भी देती है, इसकी हेल्प भी करती है पढ़ने में। तो जो माया है ना, अभी इसका कैरेक्टर और भी आगे पता चलेगा। ये माया पूरी माया ही है, ये ऐसा माया जाल बुन के रख देगी ना लड़की कि ताइची और कोही को तो ना इतना अलग अलग कर देगी कि बस कुछ पूछो ही मत। तो जब कोही माया के साथ में चला जाता है तो ताइची बस दूर से ही भीगे कौवे की तरह खड़ा होकर देखता रहता है कि ये हुआ क्या अचानक से। अब जो माया होती है ना, ये भी अपने लिए नोट टेकर ढूंढ रही होती है। मतलब इसको भी कोही की तरह कोई चाहिए जो इसके नोट्स बना सके बहुत ही अच्छे से, जिससे इसकी हेल्प हो सके। तो अब कोही और ताइची बैठे होते हैं तो ताइची बात कर रहा होता है कि माया तुम्हारी कब से फ्रेंड है। तो यहाँ पे कोई बताता है कि काफ़ी सालों से है, लेकिन मुझे वो कभी कभी मेरी हेल्प भी करती है स्टडी में, ट्यूशन भी देती है। इतने में माया कहीं से भी, अब तो इस ड्रामे में ये माया कहीं से भी टपक जाएगी, कहीं भी प्रकट हो जाएगी, तुम लोग देख लेना। ये फिर से आती है, कोही को लेके चली जाती है। ताइची फिर से सोचता रहता है कि कोही ने मुझे आज तक भी नहीं बताया कि वो ट्यूशन भी ले रहा था, मैंने उसको सारी बातें बताई हैं अपने बारे में। अब इसके बाद में कोही और माया दोनों बैठ के लंच कर रहे होते हैं। तो माया पता है, मुझे लगता है माया ये चुपके से लाइक करती है कोही को। अब कोही से पूछती है कि तुम क्या खाना पसंद करते हो यूजुअली, मतलब क्या खाते हो तुम। तो यहाँ पे कोही बता देता है कि मैं बेंटो लेके आता हूँ घर से। अब मुझे तो पता नहीं ये बेंटो कौन सी डिश होती है। तो इनकी ना बातें मतलब बोल बोल के तो ये करेंगे ही क्या, क्योंकि इनको समझ में तो कुछ आता ही नहीं है। तो ये ऐसे ही फ़ोन पर टाइप कर करके एक दूसरे की बातों को जान रहे होते हैं। इधर बेचारा ताइची अपना जिस कैफ़े में काम करता है वेटर का वो करता है, और फिर इसके बाद में जो उसकी जिस क्लब से है ना, वो एक्टिंग क्लब से, तो स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करने लगता है। और इधर हम देखते हैं कोही को, वो अपने घर पे होता है। तो इसकी माँ ना इसके लिए बाज़ार से कुछ सामान खरीद कर लाई होती है, जिसमें होते हैं 2 लंच बॉक्स बिल्कुल सेम। तो कोही कहता है 2 की क्या ज़रूरत थी। तो इसकी माँ कहती है बेटा कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम्हें ज़्यादातर 2-2 बेंटो चाहिए होते हैं, तो तुम रख लेना दोनों को ही। अब हम देखते हैं यहाँ पर होता है बेचारा ताइची। तो ये अपने फ्रेंडों के साथ में होता है। तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशान है कोही के इस बिहेव से। तो इसके जो फ्रेंड होते हैं वो कहते हैं हमें नहीं पता है अचानक से तुम्हारे बीच में क्या हो जाता है। अब इस इतने में ना योको के पास में उसके गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है। तो योको बोलता है अबे चलो हटो, मुझे तुम्हारी स्क्रिप्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपने काम से काम रखो, मुझे बात करने दो अपनी गर्लफ्रेंड से। अब इसके बाद में क्या होता है कि जो इसका फ्रेंड होता है ताइची का दूसरा, वो कहता है कि क्या कोही ने तुमसे अभी जल्दी में कुछ बोला था। तो यहाँ पे मना कर देता है ताइची कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इसके फ्रेंड बोलते हैं ऐसे क्या हुआ था तुम दोनों के बीच में अभी बहुत ही जल्दी में, मतलब अर्लियर कुछ हुआ हो। तो तभी याद आ जाती है ताइची को अपनी और कोही की किस, लेकिन ये बताता नहीं अपने फ्रेंडों को। तो इसकी ना मतलब सोच के ब्लश करने लगता है, इसके जो ईयर्स होते हैं ना वो रेड पड़ जाते हैं। तो अभी बोलता है योको नहीं 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 दिखाओ तुम्हारा चेहरा इतना रेड कैसे हो रखा है। तो ताइची कुछ नहीं बताता। अब ये तीनों जा रहे होते हैं सुबह नेक्स्ट डे कॉलेज को। तो तभी इनको बीच में कोही दिख जाता है। तो योको इसको धक्का दे देता है कि जाओ नीचे बैठ के कोही से बात करो। तो ताइची बोलता है हाय। तो एकदम से कोही डर जाता है कि तुम कहाँ से प्रकट हुए, अभी तक तो तुम यहाँ पर थे भी नहीं। तो ये कहता है ये कमबख्त मेरे फ्रेंड है ना, इन्होंने मुझे धक्का दिया है। इतने में फिर से आ गई ये माया, मैं कह रही हूँ ये कहीं भी प्रकट हो गई। अब ये इसने कसम खा ली है ताइची और कोही को बात नहीं करने देगी। अब योको की नज़र पड़ती है माया पे। वो बोलता है तुम कौन हो। तो माया कहती है मेरा नाम माया है, मैं कोही की फ्रेंड हूँ। अब योको का दिल माया पे आ जाता है। वो कहता है हो तुम कितना ज़्यादा क्यूट हो, ऐसा करते हैं हम शाम को ना बाहर नहीं चलेंगे, मस्त अपना मतलब जो एक होता है ना कि ट्रीट देंगे, ठीक है। तो ये माया को ले जाने के चक्कर में होते हैं। तो माया कोही और ताइची सभी रेडी हो जाते हैं। तो कोही कहता है माया से कि क्या तुम जाना चाहती हो वहाँ पर। तो माया कहती है हाँ मैं तुम्हारे ही साथ चल सकती हूँ वहाँ पर। अब ये सभी लोग वहाँ पर चले जाते हैं, बार में बैठे होते हैं। तो माया सभी के बिहेवियर को नोटिस कर रही होती है। अब जो कोही होता है ना, वो एक लड़की की तरफ देखकर बातें कर रहा होता है। वो लड़की का नाम मुझे पता नहीं है, शायद मीहो चान होती है, कुछ होता है अजीब सा। उससे पहले ताइची बात कर रहा होता है। अब माया को क्या गलतफहमी हुई होती है कि कोही उस लड़की की तरफ देख रहा था, लेकिन कोही लड़की की तरफ नहीं ताइची की तरफ देख रहा था। अब जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो माया पूछ लेती है कोही से कि क्या तुम्हें वो लड़की इतना ज़्यादा पसंद आई थी। तो कोही पूछता है कौन सी लड़की। तो माया कहती है वही जिससे तुम बात कर रहे थे, वो लड़की तुम्हारी टाइप की है क्या। तो अब कोई यहाँ पे क्लियर तो बताता नहीं है कि वो उस लड़की को नहीं ताइची को देख रहा था, बस वो ऐसी बातें घुमा के कह देता है कि हाँ मैं किसी ऐसे इंसान को देख रहा था जिसको देखने से ना मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है।
तो यहाँ पर माया को 1 मिनट के लिए लगता तो है कि कोही का टेस्ट बदल गया है, लड़कियों से हटकर लड़कों पर पहुँच गया है, लेकिन वो चुप रहती है, कुछ नहीं कहती। इधर ये तीनों नशेड़ी पीने के बाद में इधर उधर गिरते पड़ते जा रहे होते हैं। तो इसके जो फ्रेंड होते हैं ना, वो कहते हैं ताइची से कि देखो अब कोही के पास में माया है तो उसको तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, और वो तुमसे बात भी नहीं करता है, वो बहुत ही ज़्यादा बदल गया है, समझ गए। और वैसे भी उसके पास में जब से वो माया आई है ना, तुम्हारी ज़रूरत उसको नहीं है, तुम इस बात को कब समझोगे। तो योको बोलने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचता, वो ये भी नहीं सोचता कि ताइची को कितना हर्ट फील होगा, और सीधा निकल जाता है। अब बेचारा ताइची सुबह मॉर्निंग में बैठा होता है वहाँ पर, तभी आती है इसके पास में माया, और जो नोट्स थे ना ताइची के, जो कि इसने कोही को दिए थे बनाकर, उनको रिटर्न करती है। तो ये कहती है देखो ये तुम्हारे नोट्स थे। तो इसमें जो ताइची होता है ना, उसकी राइटिंग बहुत ही ज़्यादा गंदी थी। तो यहाँ पे माया कहती तुम खुद को नोट कर कहते हो, तुम अपनी राइटिंग देखो, मुझे तो यकीन भी नहीं होता कि जो कोई है वो तुम्हारी राइटिंग को समझ कैसे लेता है। तो यहाँ पर ना मतलब जो माया होती है वो बेइज्जती करती है एक तरीके से, किसकी, ताइची की। तो वो कहती है कि आखिर तुम लोग ना हमारे जैसे थोड़े हेल्पलेस लोगों को मजाक समझ के रखते हो, तुम्हें लगता है कि हम बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस हैं। तो यहाँ पर कहता है ताइची को बहुत गुस्सा आता है, वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे, मैंने कोई पर कभी भी तरस नहीं खाया था, मैं उल्टा उसकी हेल्प करता हूँ हमेशा, तो तुम्हें कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। तो माया कहती है अच्छा ऐसा है, तो मुझे तो नहीं लगता है बिल्कुल भी, मतलब माया ने कसम खा ली है कि वो ताइची की बेइज्जती करेगी, और कुछ भी हो जाए कोई के पास तो इसको भटकने भी नहीं देगी, चाहे कुछ भी हो। माया कहती है ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना तो तुम्हें खुद को इम्प्रूव करो। तो यहाँ पर ताइची कहता है मैं भी इम्प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो माया कहती है ओ मुझे तो नहीं लगता, तुम देखो अपनी राइटिंग को, और कोई कैसे ही समझ पाएगा तुम्हारी राइटिंग को, इतने में ही कोई आ जाता है। एक तो कमबख्त बहरा है, इसको कुछ सुनाई भी नहीं देता दूर से कि क्या डिस्कशन चल रहा होगा इनके बीच में। तो कोई आके पूछता भी है, लेकिन माया पहले से कह रही थी चलो 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 क्लास का टाइम हो रहा है, हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो कोई भी बेवकूफ़ों की तरह आगे आके चला जाता है, और माया उसके पीछे पीछे चली जाती है। बेचारा ताइची ऐसा सैड सा फेस बना देता है कि अभी रो देगा बच्चा, और सोचता है कि क्या सच में मेरी इंपॉर्टेंस बिल्कुल कम हो गई है कोही की लाइफ में, और वो मेरे बिना बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही लाइफ जी लेगा क्या वो। तो अब ताइची डिसाइड करता है कि वो खुद ही कोही की लाइफ से निकल जाएगा, और ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।